हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कांगड़ा का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पिछला पढ़ लेते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगत। कांगड़ा को क्या बोला जाता है? त्रिगत। और कांगड़ा का गठन कब हुआ? कांगड़ा जिले की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, और कांगड़ा के जब कांगड़ा का पुनर्गठन हुआ, मतलब कांगड़ा को फिर से पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो उसमें से कौन कौन से हिस्से निकले? उन्नाव और एक हमीरपुर अलग राज्य बना। ठीक है, ये था कांगड़ा के बारे में थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, त्रिगत के नाम से प्रसिद्ध था कांगड़ा। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन रियासत है हिमाचल प्रदेश की, कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा का अतिरिक्त नाम क्या है? कांगड़ा को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता है? नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तैमूर जो है कांगड़ा पर आक्रमण करता है। ठीक है, जहांगीर भी कांगड़ा आता है 1622 में। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, और हमने पढ़ा था जो आपका तो हरिचंद था, उसका भाई करमचंद, दोनों भाई थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। तो हरिचंद आप गिर जाता है कुएं में, और उसका भाई उसे मृत मान के वापस चलाता है। और 22 दिन के बाद हरिचंद वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसका भाई जो है करमचंद वो कांगड़ा का राजा बन चुका है। तो फिर क्या करता है हरिचंद, गुलेर रियासत की स्थापना करता है। ठीक है, वहाँ से चला जाता है और गुलेर रियासत की स्थापना करता है। कब करता है? 1405 में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? तो किस रियासत के? गुलेर के राजा ने क्या की? जयचंद को बंदी बनाने में हेल्प की। क्योंकि जयचंद जो था वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता था। ठीक है, विद्रोह कर देता था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, अब धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इसराइल कहते हैं? तो किसको कहते हैं? धर्मकोट को क्या कहते हैं हम? छोटा इसराइल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, त्रिउंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? तो त्रिउंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो कौन था वो? हरिचंद प्रथम था, जो कहाँ पे गिर गया था? कुएं में गिर गया था, और उसके भाई करमचंद ने उसे मरा हुआ मान लिया था। और ये कितने 21 या 22 दिन के बाद वापस आ गया था। ठीक है, और इसने क्या किया फिर? इसने हरिपुर में गुलेरी रियासत की स्थापना की। ठीक है, किसने की? हरिचंद ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। ठीक है, 1622 ईस्वी में क्या आता है? जहांगीर कांगड़ा आता है। ठीक है, और कांगड़ा किले में क्या करता है? मस्जिद बनाता है। कब बनाता है? 1622 में जहांगीर कांगड़ा आता है और कांगड़ा किले में मस्जिद का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब नूरपुर देखते हैं। नूरपुर जो था उसका पुराना नाम है धमेरी। ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी। इसकी स्थापना दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने की। इसमें कौन कौन से इलाके थे? आपका कांगड़ा तहसील था, शाहपुर था, और कंडी के क्षेत्र थे। जो कंडी के क्षेत्र अब वो कहाँ पे? गुरदासपुर में है। ठीक है, अब नूरपुर की जो कैपिटल थी, ठीक है, पिठान थी। क्या थी कैपिटल? पिठान थी। धमेरी की कैपिटल क्या थी? पिठान थी। ठीक है, पठानकोट। ठीक है, और यहाँ के लोगों को पठानिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठानिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, नूरपुर का जो जहांगीर किस्में, नूरपुर का जो राजा था जगत सिंह था। ठीक है, जगत सिंह था। तो जगत सिंह ने क्या किया, जब जहांगीर कांगड़ा आया तो वो नूरपुर में रुका। ठीक है, तो उसने जहांगीर को खुश करने के लिए अपने धमेरी का नाम चेंज करके नूर जहाँ के नाम पर क्या रख दिया? धमेरी का नाम रख करके नूरपुर रख दिया। ठीक है, किसको खुश करने के लिए? जहांगीर को खुश करने के लिए उसने उसकी वाइफ के नाम पे धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब उसके बाद 1781 में नूरपुर पर सिखों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब किसका कब्जा चलता है? नूरपुर पर सिखों का कब्जा चलता है। ठीक है, अब क्या होता है फिर? विजयपुर विजयपुर जो है, विजयपुर की स्थापना करता है विजयचंद 1660 में। ठीक है, 1660 में करता है स्थापना, 1660 में स्थापना करता है। किसकी? विजयपुर की स्थापना करता है। अब आलमपुर की स्थापना करता है आलमचंद 1697 में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में है नहीं कुछ, क्योंकि कुछ घटनाएं नहीं हुई थी यहाँ पे। और सुजानपुर टीरा की स्थापना करता है अभयचंद। कब करता है? 1748 में। कब करते हैं? 1748। ये सब तब किसका पार्ट था? कांगड़ा के पार्ट थे, तो हम याद रखेंगे। ठीक है, अब आता है जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, ये पहला सिख था जिसने कांगड़ा पे अटैक किया। और फिर क्या हुआ, कांगड़ा किले पे किसका राज हो गया? सिखों का राज हो गया। ठीक है, कांगड़ा किले पे किसका राज हो गया? सिखों का राज हो गया। तो जैसा रामगढ़ी ये क्या करता है? अटैक करता है और अपने कब्जा कर लेता है। तो ये क्या करता है? कांगड़ा और नूरपुर और चंबा के राजाओं को 1770 ईस्वी तक अपना करदाता बनाता है। ठीक है, कहता है करदाता बनाता, कर लेता है इनसे। ठीक है, अब क्या करता है? अब आता है हमारा संसार चंद टू। ठीक है, संसार चंद टू क्या करता है? ये किसकी हेल्प लेता है? सिखों की एक मिसलें होती हैं अलग अलग, कन्हैया मिशल केसरा जय सिंह की हेल्प लेता है साथ में। ठीक है, और कुछ राजाओं की हेल्प लेता है, और किस पे अटैक कर देता है? ये कांगड़ा किले पर अटैक करता है। ये कांगड़ा किले को जीतना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पुरखों का बनाया गया। ठीक है, पूर्वजों का, तो जीतना चाहता है। तो क्या करते हैं? ये अटैक कर लेते हैं। और क्या होता है, जो ये है कन्हैया मिशल के सरदार जय सिंह कांगड़ा किले पर कब्जा कर लेता है 1783 में। ठीक है, 1783 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लेता है। तो उसके बाद कांगड़ा किले पर किसका कब्जा हो गया? ये हो गया आपके कन्हैया मिशल के सरदार जय सिंह का। ठीक है, जय सिंह कब्जा कर लेता है। ठीक है, कहाँ पे? और ये बड़ी चालाकी से कब्जा कर लेता है और इनको निकाल देता है। ठीक है, तो संसार चंद टू क्या करता है? 1787 में फिर से कांगड़ा किले पर मिलता है, इसको कब्जा कर लेता है। क्या करता है? ये वापिस जाता है राम सिंह गढ़िया के पास जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस पर अटैक कर देते हैं और कांगड़ा के राजाओं के साथ राजाओं को इकट्ठा करता है और राम सिंह गढ़िया की सहायता से फिर से अटैक कर देता है, और जगत सिंह अपनी हार मान लेता है। ठीक है,
और 1787 में संसार चंद को कांगड़ा किला मिल जाता है, ठीक है। फिर संसार चंद क्या करता है, संसार चंद मंडी के राजा ईश्वरी सेन को हराता है, ठीक है, और 12 सालों तक नदौन की जेल में रखता है। कितने सालों तक? 12 सालों तक नदौन की जेल में रखता है। क्या करता है, जो संसार चंद था वो बिलासपुर पर भी अटैक करता है, बिलासपुर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है ये बिलासपुर पर, क्या करता है, किला बना देता है, ठीक है। क्या बना देता है संसार चंद? बिलासपुर में किला बना देता है। कौन सी? झंझार धार पर किला बना देता है, छातीपुर किला, ठीक है। तो क्या होता है, बिलासपुर का राजा होता है उस टाइम महान चंद। कौन होता है बिलासपुर का राजा? महान चंद। वो क्या करता है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा की क्या करता है, हेल्प लेता है, ठीक है। क्यों हेल्प लेता है? किसको हराने के लिए? संसार चंद को हराने के लिए। और उसके बाद आता है अमर सिंह थापा, ठीक है। और अमर सिंह थापा एवं संसार चंद के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं महल मौर्य का युद्ध। 1806 में हुआ था, ठीक है। कब होता है? 1806 में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संसार चंद जो है काफी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है, ठीक है। क्या होता है, वो हार जाता है और वो क्या करता है, अपने किले में, कांगड़ा के किले में छिप जाता है, ठीक है। 2 सालों तक अपने कांगड़ा के किले में छिपा रहता था। तो 2 सालों तक जो अमर सिंह थापा था, गोरखा कमांडर, उसने किले की घेराबंदी कर रखी थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, संसार चंद का वजीर होता है नौरंग बाजी, ठीक है। क्या होता है, संसार चंद का वजीर होता है नौरंग वजीर। नौरंग वजीर जो है इसकी सहायता करता है। नौरंग वजीर संसार चंद की सहायता करता है। और संसार चंद किससे मिलता है? महाराजा रणजीत सिंह से मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह से मिलता है, और महाराजा रणजीत सिंह के मिलता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो जो है कांगड़ा पे विजय करने की और गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ने के लिए। तो महाराजा रणजीत सिंह क्या करता है, पहले कुछ शर्तें रखता है, ठीक है। कुछ शर्तें रख कि मैं हाँ तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ गाँव चाहिए, और कांगड़ा किले को मांग लेता है, ठीक है। लेकिन पहले तो संसार चंद मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है, ठीक है। पहले मना करता है, बाद में मान जाता है। तो क्या होता है, फिर महाराजा रणजीत सिंह और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, महाराणा रणजीत सिंह जीत जाता है, ठीक है। 1809 में महाराणा रणजीत सिंह जीत जाता है। तो उसके बाद जो है ज्वालामुखी संधि होती है 1809 में, ठीक है। क्या होती है? 1809 में ज्वालामुखी संधि होती है, जिसमें से महाराणा रणजीत सिंह कांगड़ा के 66 गांव और कांगड़ा किला पर अपना कब्जा कर लेता है। मतलब वो शर्त थी, शर्त को पूरा करता है और वो गांव ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, महाराजा संसार चंद का मान सम्मान किया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, महाराणा रणजीत सिंह जो है ज्वालामुखी मंदिर भी गए, और पुजारी जो थे उनको बड़ी राशि दी, ठीक है, काफ़ी धन दौलत दी उस टाइम उन्होंने। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो जहांगीर कांगड़ा कब आया? 1622 में कांगड़ा आया जहांगीर, ठीक है। उस समय उसने कांगड़ा में आके क्या बनाई? मस्जिद बनाई, ठीक है। कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई। तो उसमें नूरपुर का राजा था जगत सिंह। उसने क्या किया, झमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया। जहांगीर को खुश करने के लिए नूर जहां के नाम पे नूरपुर का नाम रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, 1781 में नूरपुर पर सिखों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिखों का कब्जा रहता है नूरपुर पर भी, और कांगड़ा पे भी सिखों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। विजयपुर विजय चंद ने की स्थापना 1660 में की, ये स्थापना, ठीक है। आलमपुर आलमचंद ने की 1697 में। सुजानपुर टीरा की अभयचंद ने की 1748 में, ठीक है। अब आता है जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। फर्स्ट सिख अटैक्ड ऑन कांगड़ा। जस्सा सिंह रामगढ़िया फर्स्ट सिख। फिर राजा बनता है हमारा संसार चंद, ठीक है। संसार चंद किसके पास जाता है? कन्हैया मिशल के सरदार जय सिंह कन्हैया के पास जाता है, ठीक है। जय सिंह कन्हैया के साथ मिलकर और कांगड़ा के राजा के मिलकर साथ क्या करता है, कांगड़ा किले पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो राम सिंह गढ़िया जो था वो हार जाता है, ठीक है, पराजित हो जाता है और वो किले को दे देता है। लेकिन क्या करता है, कन्हैया मिशल का सरदार था जय सिंह कन्हैया, वो बड़ी चालाकी से कांगड़ा किले को हड़प लेता है, ठीक है। और क्या करता है, संसार चंद फिर से कांगड़ाओं के राजा के साथ मिलकर और राम सिंह गढ़िया की हेल्प लेता है, और क्या करता है, कांगड़ा किले पे 1787 पे फिर से आक्रमण करता है और अपने कब्जे में ले लेता है। तो संसार चंद को किला कब मिलता है? 1787 में, संसार चंद टू को, ठीक है। अब संसार चंद टू क्या करता है, अपने राज्य को और अच्छा बनाता है और बढ़ाता है, ठीक है, अपनी बाउंड्री। तो ये मंडी के राजा ईश्वरी सेन को हरा देता है, ठीक है। ईश्वरी सेन मंडी के और 12 सालों तक नदौन की जेल में रखता है। ईश्वरी सेन को छुड़ाता है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, छुड़ाता है ईश्वरी अमर सिंह थापा को बिलासपुर का राजा महाचंद ने बुलाया होता है, ठीक है, क्योंकि महाचंद हार चुका होता है कांगड़ा के राजा, और उसने क्या करता है, बिलासपुर में किला बना देता है, छातीपुर किला बना देता है। उसके बाद ये गोरखा सिंह कमांडर की हेल्प लेता है, ठीक है। और ये आता है, और इसके और संसार चंद टू के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, महल मौर्य का युद्ध होता है 1806 में। तब होता है 1805 में ये युद्ध शुरू करता है और 1806 में होता है। तो संसार चंद बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो लास्ट में हार जाता है। फिर क्या करता है, वो 2 सालों तक अपने ही कांगड़ा किले में रहता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गोरखाओं ने कांगड़ा पे घेराबंदी कर ली थी, ठीक है, किले पे घेराबंदी करी। तो उसमें क्या था, कांगड़ा का राजा था संसार चंद और उसका वजीर था नौरंग वजीर। तो नौरंग वजीर क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, महाराजा रणजीत सिंह से मिलता है ये, ठीक है। और ये कहता है कि मेरी हेल्प करो गोरखाओं को यहाँ से भगाने में, खदेड़ने में, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह बदले में कुछ शर्तें रखता है, ठीक है। शर्तों में कुछ गांव और कांगड़ा किला मांगता है। पहले तो संसार चंद टू जो है मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। तो क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह जो है वो 1800
8 के एंड में और 9 के शुरू में उसको खदेड़ देता बाहर, ठीक है। गोरखाओं सेना को बाहर खदेड़ देता है और पराजित कर देता है, उनको वापस जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर 1809 में ज्वालामुखी संधि होती है, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह 66 गांव और कांगड़ा किला अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है आगे भी आगे भी जो कांगड़ा का संसार चंद था उसने दूसरे इलाकों में भी अटैक किए, वहाँ पे भी राज किया हुआ है, वो हम दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे। अब क्या 1824 में संसार चंद टू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कांगड़ा का अंतिम राजा था ध्रुवदेव चंद, सिब्बा रियासत 1450 शिवराज चंद्र, गुले रियासत का अंतिम राजा भूप सिंह था, दत्तारपुर रियासत 1550 में दत्तार सिंह था, ठीक है, इसने स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो आपका भूप चंद था इसने क्या किया था, इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था ये, ठीक है। ये था कांगड़ा का हिस्ट्री, ठीक है। और बाकी और कुछ पॉइंट है, कुछ पर्सन है जो हमें याद रखने, जैसे आज़ादी हुई थी तो उसमें भी कुछ पर्सनों ने काफ़ी योगदान दिए हैं, और भी बड़े हैं, बड़े ज़्यादा पर्सन हैं जो हमें याद है, और भी कुछ पॉइंट है जो याद रखें, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।